नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश और एशिया कप साल 2025 के कई सारे महामुकाबला स्पेशल शो और मैं हूं आपके साथ कोमल गौतम और भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग। लेकिन इस बार मैदान है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, वही मैदान है जहां भारत को सबसे गहरे जख्म मिले थे। साल 2021 की बात करें तो साल 2021 का वर्ल्ड कप 10 विकेट से हारा था और साल 2022 की बात करें तो एशिया कप पाकिस्तान से पटकनी खाते हुए नजर आया था। और आंकड़े कहते हैं कि दुबई में भारत का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा डरावना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार टीम इंडिया जो है वो बदलेगा, अपना जो उनका इतिहास है वो बदलती हुई नजर आएगी, या फिर वो एक नया इतिहास रचती हुई नजर आएगी, या फिर दुबई का काला अध्याय फिर से दोहराया जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस शो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी शेखर वर्मा। शेखर, आपका वेलकम है शो में। लेकिन जो मेरा थैंक यू सबसे कमल। पहला जो सवाल ये है कि दुबई का मैदान है, भारत के लिए खतरनाक भी साबित हुआ है, और क्या इस बार भी इतिहास दोहराएगा या फिर इंडिया टीम इंडिया एक नया इतिहास रचते हुए नजर आएगा? क्या लगता है कल के मैच में क्या कुछ होने वाला है? दुबई इंटरनेशनल के अगर आंकड़े देखे जाए, भारत और पाकिस्तान के, हम T20 की बात करेंगे, इसमें वनडे और अदर मैच शामिल नहीं है। T20 की बात बिल्कुल। करेंगे तो हाँ, पाकिस्तान का पलड़ा जरूर भारी नजर आता है। 3 मैच दोनों ही देशों के बीच खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान को 2 मैचों में जीत मिली थी, वहीं भारत को एक मैच में जीत का स्वाद चखने को मिला था। लेकिन बिल्कुल। बस जख्म इस बात का है कि जो वो पहला मैच T20 हारी थी, वो T20 वर्ल्ड कप में हारी थी। वर्ल्ड कप में आज तक, उस समय तक भारत कभी भी पाकिस्तान से हारा नहीं था, हमेशा पाकिस्तान को हराया था। वो पहला मैच है वर्ल्ड कप का किसी भी फॉर्मेट में जिसमें भारत हारा था, वो भी 10 विकेट से। तो बड़ा ही बिल्कुल। शर्मनाक हार मिली थी, तो वो एक जख्म है। हालांकि उसके बाद भारत ने जो अपना मैच जीता था 5 विकेट से जीता था, लेकिन वो जख्म गहरे हैं, इतने जल्दी भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी कमजोर टीम नहीं थी भारत की, उसको इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़े। लेकिन चलो, जो हुआ वो हुआ। आंकड़े तो डराने वाले हैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि 10/5 या 10/2 या 10/3 हो गया, मतलब 10 में से 2-3 मैच ही भारत आ रहा हो। 5 में 2-1 का ही रेशियो है। बस वो 10 वाला विकेट वाला मैच अगर नहीं होता तो शायद भारत को इतने डरने की जरूरत बिल्कुल। नहीं थी। लेकिन अब का भारत और तब के भारत में बहुत ज्यादा अंतर है कोमल। नई ब्रिगेड ब्रिगेड है और बहुत खून गर्म है, खौलता हुआ खून है। और वो जरूर कल मैच में, वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल दिखाई देगा। और जब शायद पाकिस्तान उस खून का मुकाबला भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कल देखने वाली बात होगी। जी कुमार। बिल्कुल। शेखर, ये बात तो रही कि क्या वो अपना इतिहास दोहराता हुआ नजर आएगा या फिर वो एक नया एक चैप्टर का शुरुआत करेगा। लेकिन आंकड़े पाकिस्तान के पक्ष में है और मौजूदा फॉर्म भारत का ही आखरा जो एक जो भरोसा है वो एक टीम इंडिया पे, जो अभी नई टीम इंडिया बनी है उस पर भरोसा है लोगों को, फैंस को। और लेकिन अगर हम दोनों टीमों की बात करें तो दोनों में काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन किस पर विश्वास किया जाए, या उनके स्टेटस पे विश्वास किया जाए या फिर जो परफॉर्मेंस पे विश्वास किया जाए? क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान और जो मैच हुआ था उसमें भी उनकी काफी अच्छी पारी मेरे को खेलती हुई नजर आई। तो क्या लगता है कि दोनों पर जो टीम है, जो पाकिस्तान और भारत की जो टीम है, उनके स्टेटस या परफॉर्मेंस किस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाए? कोमल, आंकड़ों की बात करें और परफॉर्मेंस के आधार की बात करें तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस को ही आधार बनाना चाहिए। जीत का जो आधार होता है वो परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वर्तमान होता है, जबकि बिल्कुल। आंकड़े भूत होते हैं, यानी पास्ट होते हैं। तो पास्ट की जो टीम है और उसका मुकाबला हम अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो जो हो गया सो हो गया। इतना भी कोई पाकिस्तान से हमको कोई ऐसा इतना बड़ी, हम उनके सामने इतनी कमजोर टीम तो कभी नहीं रहे। ठीक है, एक बार आपको इतनी बड़ी जीत मिल गई, लेकिन वर्ल्ड कप के जितने भी फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप हो, ये नहीं डरना उसमें भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। सिर्फ एक मैच में 10 विकेट से हार गए तो कोई बात नहीं। ये नहीं बोलना चाहिए कोमल, भारत अभी वर्तमान T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। ये बिल्कुल। आंकड़े भी, आंकड़ों की बात की तो ये आंकड़े भारत के पक्ष में जाते हैं। अभी चैंपियन है, वर्ल्ड कप चैंपियन है। तो हम्म। पाकिस्तान
से बहुत ज्यादा आगे अभी देखा जाए तो अभी भारत वर्तमान में नजर आता है, चाहे वो शुरुआती दौर के मैचों की बात की जाए या किसी भी और चीज की बात की जाए, तो हम सिर्फ वो जो पीछे आंकड़े हैं उनके बिना पर आज का आकलन नहीं कर सकते कोमल। बिल्कुल। भारत अभी उसके आपने खेमे में, भारत के खेमे में देखे होंगे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है हर फॉर्मेट में, ऑलराउंडर, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज में देखा है हमने। पहला मुकाबला जरूरी यूएई से ही खेला था, मेजबान टीम से खेला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यूएई कोई डोमेस्टिक प्लेयर है, वो भी इंटरनेशनल खेल रही है, तो उसके बाद भी इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। हमने उनको कैसी शिकस्त दी, ये देखने वाली बात होगी कोमल। और वर्तमान जो परफॉर्मेंस है T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का जो आधार है, वो सब आंकड़ों की भी बात की जाए तो भारत के फेवर में जाते हैं। और परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली पाकिस्तान से बेहतर नजर आ रहा है। युवा कप्तान के कंधों पर जिम्मेदारी है। शुभमन गिल जैसे, संजू सैमसन जैसे, अभिषेक शर्मा जैसे ओपनर हमारे पास है। बॉलर में धार देने के लिए बुमराह है, अर्शदीप है, और ऑलराउंडर के तौर पे हार्दिक पांड्या है। कोमल, कुलदीप यादव आपने देखा होगा कितना बढ़िया उन्होंने किया था, उनके साथ शुभम दुबे ने कितनी अच्छी स्पिन में उनका साथ दिया था। तो चाहे स्पिन की लेकिन बात, शेखर, मेरा एक सवाल ये है कि अभी आपने जिन जिन भी युवा खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, वो अभी कुछ ही सालों पहले वो इस टीम इंडिया में जोड़े गए हैं, लेकिन जो उनका पहला जो मैच हुआ है एशिया कप 2025 में, वो दुबई के साथ हुआ है, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है वहां पे उस हिसाब से देखने को नहीं मिली है कि उनकी जो प्रिपरेशन रही है इस क्या कहते हैं एशिया कप 2025 के लिए, वो कैसी रही है, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी है वो कैसी रही। क्योंकि वो जो मैच था वो 4 ओवर में ही खत्म होता हुआ नजर आया था, क्योंकि फैंस को, दर्शकों को वो परफॉर्मेंस ही नहीं देखने को मिली है। तो ये माना जाए कि जो कल जो मैच होने वाला है भारत बनाम पाकिस्तान का, वहां लोगों को, फैंस को, दर्शकों को एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस, एक्चुअल में उनकी रणनीति, वो सब देखने को मिलेगी। डेफिनेटली कोमल, पहला मैच में आपने सही कहा कि हर किसी को मौका नहीं मिल पाया। लेकिन एक बात ये कहेंगे कि जब हमारे जो दांत है दिखाने के ऐसे हैं, तो फिर अंदर के जो दांत है वो कितने मजबूत होंगे। जब हमारे जो खिलाड़ी अभी हमने हमारे अभी, यानी कि अभी पाकिस्तान के पास, ये भी सोचिए कि पाकिस्तान के कल के मैच की बात करें कोमल, जो ओमान के साथ हुआ था, पाकिस्तान ओमान जैसे नए नवेले खिला टीम ने पाकिस्तान के 7 विकेट डाउन कर दिए, 160 रन में उनको ढेर कर दिया, 7 विकेट। सोचिए, तो वहां पर को आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बल्लेबाज, जबकि अभी हमारे पास ऐसे तरकश में तीर शायद पाकिस्तान ने देखी भी ना हो। तो ये भी एक अच्छी चीज हो गई कि अभी कुछ ऐसे बॉलर्स को मौका नहीं मिला, ऐसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिला कि उसके बाद उनके जो खेल का आकलन करके पाकिस्तानी खिलाड़ी उसका जोड़ तोड़ निकाल सके। तो ये भी एक फेवर में है। अभी हिडन है, वो बढ़िया है अब, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सिंपल मतलब सी ये बात है। पूरा हिसाब से ऐसा माना जाए शेखर, क्योंकि जो कल का मैच है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और एक्चुअल में इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस दर्शकों को देखने को मिलेगी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। लेकिन शेखर, क्या दुबई के मैदान का जो जो वो है मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो भारतीय खिलाड़ियों पर हावी हो सकता है इस चीज को लेकर, अगर हम आंकड़ों की बात करें या पिछले मैचों की लेके हम बात करें तो? नहीं कोमल, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा ही दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के जो आंकड़ों का खौफ होता, वो भारतीय टीम में इतना ज्यादा हावी होता, तो आपने तो यूएई के साथ मैच देख ही लिया था। आपको लगा किसी भी जगह पे ऐसा लगा कि वो स्टेडियम में कुछ ऐसी चीजें हैं, स्पिरिचुअल चीजें हैं, या कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं? भारतीय खिलाड़ी जैसी मैदान पे उतरते हैं, उनके हाव भाव बदल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। पहले मैच में आपने देख लिया। इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी गर्दा उड़ाने आए हैं और गर्दा उड़ा के जाएंगे। और डेफिनेटली, जैसा कि कल आपने कहा कि मैच, भारत और पाकिस्तान का मैच ऐसा मैच होता है जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार इंतजार करती है। करती है। सिर्फ भारतीय और जो पाकिस्तानी फैन नहीं, पूरा, क्योंकि एक ऐसी राइवलरी मैच होती है। और खासकर पहलगाम अटैक के बाद पहली बार बिल्कुल। दोनों देश एक तरह से, क्योंकि दोनों देश अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 11 खिलाड़ी वहां के, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुकाबला बड़ा देखने लायक होगा। और मुझे लगता है कि हम जैसे, मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, तो मुझे भी जो
कोई भी फाइनल कोई भी खेले, किसी भी टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट का फाइनल, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच खेला जाता है कोमल, उसका रोमांच फाइनल के मैच से कहीं ज्यादा होता है, जो कल ज्यादा हमें होता है। देखने को मिलेगा। जी। जी शेखर, शेखर साल 2021 की और 22 की अगर हम बात करें तो दुबई ने भारत को करारी शिकस्त दी थी, तो क्या ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट है या फिर एक बदले की जंग भी देखने को मिलेगी? कोमल, मैं तो ये कहूंगा कि क्रिकेट नहीं, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी तो जब भी मैदान पे उतरते हैं तो वो जंग से कम लगती नहीं है। आपको स्लेजिंग देखने को मिलेगी, कमेंट्स देखने को मिलेंगे, कभी कभी लड़ाइयां भी हो जाती है। हालांकि आजकल उतना एग्रेशन खिलाड़ियों में नहीं है जितना सौरव गांगुली और जब शाहिद अफरीदी बिल्कुल। और वसीम अकरम होते थे, उस टाइम हरचंद जो सिंह में तन्नासुरी आपको और बहुत ज्यादा देखने को टेंशन मिला का था। माहौल माहौल हो जाता था मैदान पे, आजकल उतना नहीं होता। अब तो जैसे सीनियर खिलाड़ी जैसे जैसे रिटायर कर रहे हैं, विराट कोहली भी नहीं है अभी, और रोहित शर्मा भी नहीं है, तो नए नवेले खिलाड़ी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अब क्या पता, देखो हर किसी खासकर जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो अपने देश को लेकर जैसे हम लोग इमोशनल होते हैं, वैसे ही वो खिलाड़ी भी इमोशनल होते हैं। जब वो मैदान पे उतर तो डेफिनेटली उनको सामने कोई प्रतिद्वंदी खिलाड़ी नहीं दिखाई देता, टीम नहीं दिखाई देती है। एक मुझे लगता है कि वो ऐसे देखते हैं कि जैसे कि हमारे सामने दुश्मन खड़ा हुआ है। पाकिस्तान वाले चाहे हमें देखते हैं, हालांकि फ्रेंडली मैच होता है काफी बाद में, जैसे रिटायरमेंट के बाद आपने देखा होगा कि खिलाड़ी एक दूसरे के देश जाते हैं, काफी खेलते भी हैं आपस में। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पाक नापाक हरकतें करते रहता है बीच बीच में, उसका तो वो इमोशन तो डेफिनेटली भारत की तरफ से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी तरफ से कभी इस तरह के रिटेलिएट नहीं करता है किसी भी देश पर, कभी खुद जाकर उन्होंने इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया है, हमेशा से आतंक की खिलाफत करते रहा है। तो ये एक बड़ा रहता है कि जब भी दोनों देश जब उतरते हैं कि वो महज एक खेल नहीं होकर एक जंग में बिल्कुल। तब्दील हो जाता है। तो ऐसा ही हमें कल कुछ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। कुमार। शेखर, क्या इस बार टीम इंडिया की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक पर हावी हो पाएगी या फिर शाहीन और अफरीदी जैसे गेंदबाज फिर से कहर बरपाते हुए नजर आएंगे फील्ड में? कोमल, अगर देखा जाए तो इधर सूर्य कुमार यादव के कैप्टनसी क्या भार है भारतीय क्रिकेट टीम का, तो उधर नए उनको भी वहां भी सलमान आगा को जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही जगह अच्छे खिलाड़ी हैं, नई 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 नवेली टीम है, अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन हमेशा से ही आपने कल देख लिया होगा, हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का मैच भी देख लिया था और कल पाकिस्तान का मैच भी देखा होगा, तो जाहिर तौर पे एक बात तो साफ नजर आई होगी कि भारतीय जो बैटिंग ऑर्डर है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सातवें आठवें नंबर तक हमारे पास बल्लेबाजी नहीं है, मौजूद है। वही पाकिस्तान के खिलाड़ी एक ओमान टीम से इतने ज्यादा विकेट ले गई, 7 विकेट उन्होंने झड़ा दिए। तो कहीं ना कहीं लगता है भारतीय टीम के जहन में ये चीज होगी कि हमें खासकर उनके बॉलिंग से बचना है, उनके बॉलिंग अटैक से हमें ज्यादा बचना है। बिल्कुल। बैटिंग में तो हम अच्छा कर लेंगे, लेकिन बॉलिंग में तो हम अच्छा, लेकिन खासकर उनके बल्लेबाज बॉलिंग, शाहीन अफरीदी हो गए, कोमल अयूब हो गए, इनका मैं आंकड़ा बताऊं तो शाहीन अफरीदी ने 1 ओवर में 20 रन देकर एक ही विकेट लिया, लेकिन उनकी बॉलिंग देखने लायक थी। वहीं अयूब को 2 ओवर में उन्होंने 8 रन दिए और 2 विकेट लिए, इकोनॉमी रेट 4, चार चार का इकोनॉमी रेट था, तो बड़ा अच्छा है। वहीं जो उनके खिलाड़ी है पाक के, जो खासकर अगर हमारी बॉलिंग अटैक अगर वो पहले बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो सैम अयूब, मोहम्मद हारिस और जो कल 66 रन बनाए थे उन्होंने, अर्धशतक की पारी खेली थी मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर भी हमारे सलमान आगा, इन 3-4 खिलाड़ियों को अगर वो जल्दी भारतीय टीम जल्दी डाउन कर देती है, उनको उनका विकेट लेने में कामयाब होती है, तो उनको एक बहुत कम स्कोर में हम लोग समेटने में बिल्कुल। कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। वही बिल्कुल। बिल्कुल। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो मुझे लगता है कि संभल कर खेलने की जरूरत होगी। इस तरह के शॉट हम नहीं लगा सकते जिस तरह से हमने यूएई के खिलाफ लिए थे। 20 ओवर तक खेलना है, छोटा फॉर्मेट भले ही है, लेकिन हमें जल्दी जल्दी में विकेट नहीं दे देना, क्योंकि उनके बॉलर्स हमेशा से बेहतरीन बॉलर रहे हैं। हम बेहतरीन चाहे जी। उनके बिल्कुल वर्ल्ड क्लास के बॉलिंग रहे हैं, बिल्कुल। वो अभी से जी। नहीं, आपके इमरान खान के समय से ही जब वो कैप्टन थे, तो भारत कहते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम के बैट्समैन और पाकिस्तान के बल्ले गेंदबाज, अगर ये दोनों टीमें कभी ये दोनों इन दोनों का संगम हो गया तो वो भारत विश्व की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम बन सकती है।
तो हमेशा से वहां के बिल्कुल गेंदबाज अच्छे रहे हैं और यहाँ के बल्लेबाज अच्छे रहे हैं। लेकिन अब जमाना वो है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अब हर फॉर्मेट में अपने को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के पास गेंदबाजी में भी बुमराह जैसे नंबर 1 बॉलर हैं, जिनके सामने शाहिन अफरीदी अभी कहीं नहीं ठहरते हैं। उनका साथ देने के लिए अर्शदीप है, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है, कुलदीप यादव है, हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर। तो हमारे पास बॉलिंग अटैकिंग भी इतने ज्यादा है, एक बॉलर को 4 ओवर करने पड़ते हैं। तो हमारे पास तो 5-6 तो हमारे पास बॉलर ही है। तो हमें जी। इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर अभी बिल्कुल परफॉर्मेंस। हाँ, और दोनों ही जैसे ग्रुप ए में भारतीय क्रिकेट टीम भी है, पाकिस्तान भी है, यूएई भी है, तो और ओमान है। तो अभी अंक तालिका में जो टेबल है उसमें भारतीय टीम सबसे नंबर 1 पाकिस्तान में है। हालांकि दोनों ही एक एक मैच जीती है, भारत भी एक जीती है, पाकिस्तान भी एक जीती है, लेकिन रन रेट में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। 10 पॉइंट प्लस का स्कोर बिल्कुल भारत के पास है, वही 4 पॉइंट बिल्कुल समथिंग शेखर पाकिस्तान का रन रेट है। तो जी। हमें मुझे नहीं लगता कि ये जो वर्तमान के आंकड़े, हम पास्ट वाले आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, वर्तमान में आंकड़े जो एशिया कप के आंकड़े हैं, इसकी बात मैं करूं तो भारत बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जी बिल्कुल कोमल। शेखर, वहीं पाकिस्तान का पलड़ा दुबई में हमेशा से ही भारी रहा है, तो क्या इस मैच को भारत का इम्तिहान माना जाए? भारत का ये इम्तिहान तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल होगा। डेफिनेटली कल इस तरह से मैच होगा कि वो इम्तिहान तो कम, जंगी ज्यादा लगेगा, युद्ध लगेगा, और जैसा हमेशा से लगता है। और मुझे नहीं लगता कि इम्तिहान इसलिए कहा जा सकता था कि अगर जैसे जो फोबिया होता है किसी भी क्रिकेट स्टेडियम के आंकड़े बताते हैं कि हाँ भारतीय क्रिकेट बिल्कुल टीम यहाँ 10 विकेट से मैच हार गई थी, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं है, 2-1 का अंतर है। 2 मैच पाकिस्तान जीती है, 1 मैच भारत जीता है T20 का। और वहीं अगर पहले मैच की बात की जाए तो भारत की बैटिंग लाइन ने और बॉलिंग लाइन ने वो सारे जो मंसूबे थे, इस तरह की जो एक कहावतें थी कि एक माँ ऐसा कहा जाता है भारत का, यहाँ ये है वो है, वो सब पहले मैच में देखने को मिल गया। भारतीय, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी इतने यंग है, उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई तो ऐसे होंगे, कई तो पहली बार शायद खेल रहे होंगे, उनको क्या लेना देना कि 2021 में क्या हुआ, बिल्कुल 2022 में क्या हुआ। वो तो पहली बार बिल्कुल खेल रहे, वो तो आएंगे, वो अपना ही गेम खेलेंगे, उनको आंकड़ों से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं। तो जी। ये मुझे नहीं लगता कोमल इम्तिहान, और इम्तिहान है भी तो डेफिनेटली ये इम्तिहान 100/100 में से 100 अंक लेकर भारतीय क्रिकेट टीम पास होगी। बिल्कुल बिल्कुल शेखर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या इस मैच का दबाव खिलाड़ियों से ज्यादा करोड़ों फैंस के दिलों पर है, और जो रविवार का जो ये मैच है, जो ये मुकाबला है, सिर्फ जीत हार से बड़ा है या फिर राष्ट्रीय गर्व की भी लड़ाई है? कोमल, पहली बात तो ये कि आपने जैसी बोला कि फैंस के दिलों में प्रेशर है, डेफिनेटली प्रेशर है, मुझ पे भी कुछ प्रेशर है कि कल जब पहली बॉलिंग जब शुरू होगी तो उसके बाद से जो आखिरी बॉल होगी, आखिरी विकेट होगा, डेफिनेटली तब तक दिल धक धक ही करेगा कि क्या बिल्कुल होगा, कैसा मैच जीतेगा। क्योंकि ये करोड़ों दिल का ये जितना प्रेशर मुझे लगता है कि मैदान में मौजूद 22 खिलाड़ियों में होता है, उतना ही वही जो अरबों खिलाड़ी पूरी दुनिया में देख रहे होते हैं। क्योंकि 1.4 अरब तो हम हमारे भारत में ही है, लोग रहते हैं। जी, और पाकिस्तान में भी ठीक ठाक है, और पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान के लोग भी रहते हैं, भारत के भी लोग रहते हैं, और बाकी लोग भी सपोर्ट करते हैं। एशिया के बिल्कुल अन्य खिलाड़ी जो टीम है वो भी मैच देखेंगी। तो प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा। वही दूसरी बात कि जो राष्ट्र गौरव की बात है, हाँ, हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है उसको देश प्रेम से, राष्ट्र गौरव से देख जोड़कर ही देखा गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भारत किसी भी मैच में उतना टूर्नामेंट हार जाए उतना दुख नहीं होता जितना अगर पाकिस्तान से हार जाए पाकिस्तान से उतना हार दुख जाए। होता है। वो सीधे दिल पे ही चोट करता है वो हारना। बिल्कुल बिल्कुल तो राष्ट्र गौरव से बिल्कुल जुड़ जाता है ये मामला, देश प्रेम से जीत जाता है। हम लोग इस मैच को महज एक क्रिकेट नहीं देख के, एक भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चलती है, जो बिल्कुल राइवलरी चलती है, उसको जिससे जोड़कर देखा जाता है। और डेफिनेटली कोई भी देश नहीं चाहता कि उसका जो राइवलरी हो उससे उसको हार का सामना करना पड़े।
तो कल का मुकाबला का ही ज्यादा है इससे कोमल। सारे दिलों के सब लोग दिल थाम कर अपना मैच देखेंगे और राष्ट्र गौरव रहेगा। राष्ट्र गौरव होता है कब कोमल, तभी पूरा देखना कल एक साइड को पूरा जो क्रिकेट दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, एक साइड तिरंगे तिरंगे दिखाई देंगे, तो एक साइड बिल्कुल आपका हरा चांद सितारे वाला झंडा दिखाई देगा। तो पूरा मार्केट मैदान ही खाली पूरा नजर आती है शेखर, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। ज्यादातर तो वो संडे को ही फिक्स होता है कि संडे को ही मैच होता है दोनों का, लेकिन उसी के साथ साथ आपको मार्केट भी, सड़कें भी खाली हुई नजर आती हैं, क्योंकि ये मैच हमेशा से ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ही होता रहा है। लेकिन वही क्या कहते हैं, चर्चा में बस इतना ही। तो दुबई के मैदान पर भारत के लिए आंकड़े भले ही डरावने हो, लेकिन मौजूदा फॉर्म और टीम का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है, क्योंकि टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस सच में बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो होगी भारत की बैटिंग और लाइनअप की धार। और अब देखना ये होगा कि क्या टीम इंडिया अपने पुराने जख्म भर पाएगी, या फिर दुबई से दर्द जो है, जो पहले का जो इतिहास है, वो दोबारा से नया इतिहास रचती है। फैसला रविवार को मैदान पर होगा और हम रहेंगे आपके साथ और इस ऐतिहासिक मुकाबले के हर पल के लिए। और छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, हर एक छोटी सी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। एंड थैंक यू शेखर। थैंक यू कोमल।